नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। दोस्तों, सहारा निवेशकों और सहारा के कार्यकर्ता और सहारा कंपनी और अभी जो सहारा में काम कर रहे हैं कर्मचारी, उनके सबके लिए एकमात्र नेटवर्क जो गहराई से विचार कर रहा है, सोच रहा है, सबका भला चाहता है और प्रत्येक दिन हम आपके बीच आते हैं और हमारी कोशिश ये रहती है कि किसी भी सूरत में इन सबका भला हो जाए। ऐसा नहीं है कि मैं निवेशकों का भला चाहता हूं और कार्यकर्ताओं का भला नहीं चाहता हूं, या सहारा में काम कर रहे कर्मचारियों का भला नहीं चाहता हूं, या सहारा कंपनी का भला नहीं चाहता हूं। मैं सबका भला चाहता हूं। मैं एक मीडिया संस्थान हूं। ये मेरी हमेशा निष्पक्षता के साथ चीजों को आपके सामने रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी से हम कभी पीछे हटने वाले नहीं हैं। जहां अन्याय होगा उसके खिलाफ हम खड़े हैं, जहां असत्य होगा उसके खिलाफ हम खड़े हैं। सत्य के साथ खड़े मिलेंगे आपको, न्याय के साथ खड़े मिलेंगे आप। अगर सत्य निवेशकों के साथ है तो मैं निवेशकों के साथ खड़ा रहूंगा। अगर सत्य कार्यकर्ता बंधुओं के साथ है तो मैं वहां भी आपको मिलूंगा। और अगर सत्य सहारा प्रबंधन के साथ है तो मुझे आप वहां भी पाएंगे। तात्पर्य यह है कि एक मीडिया संस्थान और बाकी के यूट्यूबर्स और जो दूसरे कंटेंट क्रिएटर हैं, उसमें यही मौलिक फर्क है। हम एक अधिकृत मीडिया संस्थान हैं, इसीलिए हमारी यह जिम्मेदारी है कि सभी पक्षों को बराबरी के साथ आपके सामने रखें और उसके बाद आप तय करें कि सच क्या है और झूठ क्या है। आज हमारा मुद्दा है कि क्या सहारा के ऊपर जो दाग लगे हैं, सहारा के दामन पे एक 40-45 वर्ष पुरानी कंपनी के ऊपर अगर कोई आक्षेप लगता है और वो आक्षेप कोई एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति नहीं लगा रहा है, लाखों करोड़ों लोग लगा रहे हैं, तो उसकी सत्यता क्या है। हमने कई बार अपने डिबेट के माध्यम से ये जानने की कोशिश की है और कई बार ये बात साबित भी हुई है कि सहारा के तरफ से बहुत सारी गलतियां हुई हैं, लेकिन क्या उन गलतियों को ठीक करके सहारा दोबारा खड़ा होना चाहती है? और अगर खड़ा होना चाहती है तो इसमें बाधा कौन पहुंचा रहा है? चूंकि अब सहारा कंपनी के जो सबसे बड़े कर्ता धर्ता थे, जो मुखिया थे, जिन्होंने फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन होने के बाद भी अर्श फर्श से लेके इस कंपनी को अर्श तक पहुंचाया और एक बहुत बड़ी ऊंचाई प्रदान किया, आज वो सहारा कंपनी के साथ नहीं है, उनका स्वर्गवास हो गया है। क्या उनके जाने के बाद भी सहारा में उनके जो सक्सेसर हैं, उनके परिवार के लोग और कंपनी के और दूसरे अधिकारी, उनके परिजन, स्वजन, सब में क्या इतनी ताकत है, कि क्या इतनी हिम्मत है, हौसला है कि एक बार दोबारा इस कंपनी को उत्तुंग शिखर पर पहुंचाने की वो चेष्टा करें, वो कोशिश करें। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। कल हमने ये जानने की कोशिश की थी, जिसमें शुभम ने एक इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि इतनी सारी गलतियां हो गई हैं जिसको दुरुस्त करना बहुत मुश्किल काम होगा, लेकिन ये तब हो सकता है कि वो स्वीकार करें कि हाँ, हमसे ये गलती हुई और ये गलती नोइंगली नहीं हुई है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में होती चली गई और ये जो सीरीज ऑफ फॉल्ट है, इसको हम दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ अम्मी लाल जी झुंझुनू से जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अम्मी लाल जी। आपका चेहरा दिखाएंगे तो बहुत अच्छा है। फाइन फैंटम म्यूजिक लिख रहे हैं, कभी नहीं धो सकती, साफ साफ एक एक व्यक्ति को दिखाई दे रहा है, सहारा चोर कंपनी है। ठीक है, आप मर्यादा में रह करके, आपकी टिप्पणी है ये, मैं आपकी टिप्पणी को भी मैं लूंगा। बहुत सारे लोग सहारा के पक्ष में भी जो बयान दे रहे हैं, उनकी भी टिप्पणी को लेना हमारी मजबूरी है, हम उनको भी लेंगे। और जो लोग इस तरह की भी भाषा लिख रहे हैं, मैं आपसे सिर्फ अनुरोध यही करूंगा कि मर्यादा में रखते हुए आप कोई भी आलोचना करने के लिए स्वतंत्र हैं और आपकी आलोचना को हम संपूर्ण रूप से जगह देंगे। हाँ,
उमेश जी कह रहे हैं सर बताइए पैसा कब मिलेगा, पैसा कब मिलेगा। झुंझुनू से अम्मी लाल साहब, अम्मी लाल साहब जी नमस्कार। जी सर नमस्ते। आपने कुछ मुझे ये भेजे थे जिसमें आप ये बतला रहे थे कि 50-50 हजार रुपए के जो आए हैं उसकी आपने एक हमको एक रिपोर्ट भेजी है। आर के मिश्रा बहुत बहुत स्वागत है मिश्रा जी आपका, और अम्मी लाल जी आपका। तो आर के मिश्रा से आज शुरू करते हैं। पहले तो आर के मिश्रा जी ये बताइए कि क्या 50-50 हजार रुपए वाकई में निवेशकों को मिले हैं, आपको कोई इसकी जानकारी है? नहीं सर, पैसा नहीं मिला है। मैं तो डिफिशियंसी आया था उसके बाद में भी, अभी रीसबमिट किया है उसके बाद में भी नहीं आया। तो आपको कहीं से भी कोई पैसा नहीं मिला? नहीं नहीं सर, कुछ भी नहीं मिला है। लेकिन अम्मी लाल जी मुझे ये भेजते रहते हैं कि मिला है। और सर जो लखनऊ का इनका हेड ऑफिस का नंबर उसमें दिया है, टोल फ्री में अगर उसमें बात करते हैं तो हेलो हेलो करता है, बाद में क्या करता है कि आपका आवाज नहीं सुनाई दे रहा है, मैं उनको ये डिस्कनेक्ट करता हूँ, ऐसा बात करके रख देता है। अरे कहीं से कस्टमर को अगर कोई रिस्पांस मिले तब ठीक है, कहीं से भी रिस्पांस मिलने वाला नहीं है। अभी हमारा भी उसमें 4.5 लाख का है। और अभी तक कुछ नहीं हुआ है। मैंने दूसरे बार में भी सबमिट कर दिया है, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अम्मीलाल जी देखिए आपके सामने रिकॉर्ड है, बहुत सारे लोग हमें जो भेज रहे हैं, आपने कहा कि 1000 लोगों को दिलवा दिया। अब आप सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, आप ही बता सकते हैं बेहतर। आपने 10-20 लोगों का आपने भेजा है। आवाज मिल रही है सर मेरी? हाँ आ रही है, नमस्ते सर, आवाज मिल रही है? मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। बिल्कुल सर, जो आपके पास जो लोग आ रहे हैं वो सत्य आ रहे हैं कि लोगों को नहीं मिल रहा है, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो भी सत्य है कि लोगों को बहुत पैसा मिल रहा है। कार्यकर्ता लगे हुए हैं, ऑफिस भी लगे हुए हैं और अपनी कोशिश कर रहे हैं, और ऑफिस बंद है, कार्यकर्ता छोड़ के 12 लाख कार्यकर्ता थे। 12 लाख में से आज बहुत कार्यकर्ता छोड़ के चले गए, तो परेशानियों का दौर है। बहुत 12 लाख ऑफिस बंद है। कार्यकर्ता की सत्यता क्या है? 12 लाख कार्यकर्ता नहीं है सर, 12 लाख कार्यकर्ता नहीं है, ये भी झूठ है एक। सही क्या है बताइए? लोग कहते हैं कि 12 लाख नहीं है, 3-3.5 लाख कार्यकर्ता हैं। एक ही व्यक्ति का कई अकाउंट है, उसको उसमें जोड़ लिया जाता है। अब ये आप ही बताएंगे सत्य क्या? बिल्कुल 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 सर, अकाउंट अलग है और कोडेड अलग है। और मैं मानता हूं कि 12 लाख मेरे जो सिस्टम में दिमाग से समझ रहा हूं कि वो 12 लाख हैं, क्योंकि मैं 1995 से काम कर रहा हूं। झुंझुनू एक ब्रांच पे 2600 आदमी काम करते थे। मेरी जो मंडावा ब्रांच है उस पे 270 लड़के काम करते थे। मेरे बगल में फतेहपुर ब्रांच कोडेड है, लेकिन किसी ने काम किया, किसी ने काम नहीं किया। जैसे LIC में कोड लेता है आदमी, काम करता है, फिर छोड़ के चला जाता है। ये सारी गिनती है। और हकीकत में ये है कि ये बात मैं मान लेता हूँ कि 3-3.5 लाख आदमी काम कर रहे हैं, तो भी बस बहुत बड़ी संख्या होती है सर। और आज के समय में वो तो मैं मानता हूं जी, हाँ वो तो मैं मानता हूं कि ये भी कि 12 अगर 3.5 लाख भी हैं तो भी बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी लेकिन ऐसा है आप ये कह रहे हैं कि आपके सौजन्य से जो 50-50 हजार रुपए आ रहे हैं, जो आपका बयान है वो भी सत्य है, और आर के मिश्रा जो कह रहे हैं कि कोई पैसा नहीं आ रहा ये भी सत्य है। दोनों सत्य है, दोनों कैसे सत्य हो